एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले थैंक यू बहुत सारे मैसेजेस करके पूछने के लिए कि मेरा जो मार्क था वो गया या नहीं गया। दूसरी बात, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि एयर होस्टेस की हाइट क्या होनी चाहिए और एयर होस्टेस की अगर इतनी हाइट है या इतनी हाइट है तो हम एयर होस्टेस बन सकते हैं या नहीं। तो आज हम उसी के डाउट्स को सबके लिए क्लियर करने वाली हूँ। जिन लोगों ने भी मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं आज उनको भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए या मेरी हाइट इतनी है, मैं बन सकती हूँ या नहीं, जितने भी लोगों को ये डाउट है आज सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज बीएमआई की। जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा कि बीएमआई क्यों ज़रूरी है कैबिन क्रू के लिए, बीएमआई क्या होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक एयर होस्टेस के इंटरव्यू में क्लियर किया जाता है, जो आपका फर्स्ट राउंड होता है। मान लीजिए आप आज इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पे आपको उन्होंने अच्छे से देखा और फर्स्ट राउंड में आपका हाइट और वेट होता है। तो वो हाइट और वेट किस क्राइटेरिया पे होता है और आपको किस क्राइटेरिया पे लिया जाता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो आज आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, उन्होंने आपका हाइट देखा है और वेट देखा है। अब हाइट और वेट आपका देखने के बाद वो एक बीएमआई कैलकुलेट करेंगे आपकी। अगर आप बीएमआई के अंदर हुए तो आपको ले लिया जाएगा। अगर आप बीएमआई के बाहर हुए तो वो आपको कुछ टाइम वेट करने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि अब आप दोबारा इंटरव्यू देने आना, जब आप बीएमआई के अंदर होगे तब हम आपको ले लेंगे। ठीक है, अब ये बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपका वेट है 48 केजीज। अब इस 48 केजीज के वेट के साथ आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट है 151 152 सेंटीमीटर्स, तो आप इस वेट को अपनी हाइट से डिवाइड करेंगे और जो टोटल आपका आता है, मान लीजिए 25 आया, 20 आया, 18 आया, जो भी आया, उसके अकॉर्डिंग आपकी बीएमआई कैलकुलेट होती है। अब अगर आपका नंबर आ रहा है, इन दोनों को अपने वेट को अपनी हाइट से डिवाइड करने के बाद आपका नंबर जो है वो 25 से ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि आप ओवरवेट हैं और आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। अब अगर आपने इन दोनों को कैलकुलेट किया और आपका जो नंबर है वो 18 से कम आ रहा है, तो आप अंडरवेट है। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अंडरवेट वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उनको फिर भी ले लिया जाता है, पर ओवरवेट वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये तो हो गई बीएमआई की बात कि बीएमआई ऐसे कैलकुलेट करते हैं वो। तो आप अपना बीएमआई इस वक्त चेक करो, अपने जो वेट है किलोग्राम में, उस वेट को अपनी हाइट से डिवाइड करो और जो नंबर आता है अगर वो 18 से नीचे आ रहा है तो आप अंडर वेट हो, अगर 25 से ऊपर आ रहा है तो आप ओवर वेट हो। ये चीज़ पता लग गई। इस चीज़ पे अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे इस बेस पे। ठीक है, अब बात आती है हाइट की। तो जिन लोगों की भी हाइट 5 फुट से ऊपर की है, उनके चांसेस किसी भी एयरलाइंस में हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी हाइट 5'2" से ऊपर है वो किसी भी एयरलाइंस में आराम से सिलेक्ट होंगे। ये आपको मैं कह रही हूँ, 5'2" से ऊपर वाली लड़कियां हाइट के बेस पे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगी। 5'2" से नीचे और 5.0 से ऊपर, जिनकी 5 फुट से लेके 5.2 5 5 फुट 2 इंच तक की हाइट है, उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो उन लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में जाके ट्राई करना पड़ेगा। जहाँ पे भी उनके हाइट क्राइटेरिया फिक्स होता है वहाँ पे वो जा सकती हैं, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये थी जितनी भी आपको हाइट और वेट को लेके क्वेश्चंस थे, उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर। आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर कुछ भी बीएमआई को लेके नहीं समझ आ रहा है या कुछ। मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।